मुबारक हो गृह मंत्री जी। जैसा बंगाल आप चाह रहे थे वैसा ही बंगाल आपको मिल गया है। आपको नींद कैसे आती है? आप सुकून से कैसे सो लेते हैं? दोस्तों, जो खबर बताने जा रही हूं ना, वो बंगाल को आग के हवाले झोंक कर कैसे चैन की नींद हमारे बड़े नेता दिल्ली में सो रहे हैं, ये पूरी एक खबर में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बंगाल चुनाव के बाद लगातार हिंसा भड़क गई है और इस कदर भड़क गई है कि आगजनी की जा रही है। टीएमसी के दफ्तरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। रात के आधे पहर में मैं आपको खबर बता रही हूं दोस्तों, आधी रात से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है और इस वक्त जैसे ही मेरे सामने ये खबर आई है तो मैं आपको बता दूं कि क्या और किस तरीके के नतीजे पश्चिम बंगाल के अंदर दिखाई और सुनाई दे रहा है। 4 मई को नतीजा आया और उसके बाद से लेकर अब तक हिंसात्मक घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। सिलसिला हिंसात्मक घटनाओं तक नहीं बल्कि अब मौत तक पहुंच चुका है। एक लोगों की जान तक चली गई है। पूरी रिपोर्ट आपको बताऊंगी कि गृह मंत्री, जी हाँ, जो कह रहे थे कि बंगाल जीतने के बाद वो शांति बहाल करेंगे। बंगाल में वैसे अशांति फैली हुई थी अकॉर्डिंग टू भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब उसी अशांति को शांत करने वाली पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं पर कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं, ये आपके सामने है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद बड़े पैमाने पर हिंसात्मक घटनाओं की खबर निकलकर सामने आ रही है। टीएमसी के अनुसार एक की हत्या हो गई है। राज्य भर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। डायमंड हार्बर के फलता, आसनसोल जैसी जगहों पर पार्टी के दफ्तरों में आगजनी की गई है। ऐसी भी खबरें और वीडियो निकलकर सामने आ रही है। राज्य में बीजेपी की जीत के बाद से ही हिंसा की छुटपुट घटनाएं लगातार सामने आ रही है और भी कई वीडियो सामने आए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं कि वो टीएमसी के दफ्तरों पर घुस कर हमला कर रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि कल यानी कि मंगलवार को चुनाव के बाद हिंसा के बड़े पैमाने सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर इन घटनाओं के वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। वीरभूम के नानूर में हिंसा में मंगलवार को एक व्यक्ति की हत्या किए जाने के आरोप लगे हैं। टीएमसी का आरोप है कि पार्टी कार्यकर्ता को दिन दहाड़े सड़क पर काटकर मार दिया गया। इसमें दावा किया जा रहा है कि कई जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लाठियों से हमला तक किया गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि टीएमसी ने सोशल मीडिया कार्यकर्ता, जी हाँ, सोशल मीडिया कार्यकर्ता को जमीन पर दबाकर लाठियों से पीटा गया है। टीएमसी ने इन वीडियो को साझा करते हुए बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को इनकार कर दिया है। टीएमसी का आरोप है कि अलीपुर द्वार के वार्ड नंबर 1 में एक बुजुर्ग महिला पर बेरहमी से हमला किया गया और उसे लहूलुहान हालत में सड़क पर छोड़ दिया गया। इसके अलावा टीएमसी के कई कार्यालयों पर भी हमले के आरोप ममता बनर्जी के पार्टी के जरिए, उनके नेताओं के जरिए लगाए जा रहे हैं। कोलकाता के टॉलीगंज, कासवा, रूबी मोड़ इलाके में टीएमसी कार्यालयों में तोड़फोड़ हुई है। जुमड़िया में टीएमसी कार्यालय में आग लगा दी गई है। बाराईपुर, कमरहाटी, बरनगर, हावड़ा, बहरामपुर आदि जगहों पर भी हमले के घटनाओं की बात टीएमसी के जरिए की जा रही है। पार्टी ने दावा किया है कि बाली में और डायमंड हार्बर के फाल्ता में दफ्तरों को तोड़ा फोड़ा गया है। आसनसोल, बर्धमान, सिलीगुड़ी, हावड़ा और नादिया में भी बीजेपी के लोगों ने टीएमसी के दफ्तरों को तोड़ा है, आगजनी किया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा जलपाईगुड़ी, आसनसोल, बराकपुर, दिनहाट आदि में सोमवार को गिनती केंद्रों के पास झड़पों की खबर हम लगातार आपको दिखाते हुए नजर आए हैं। टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान के कार्यालय पर भी किस तरीके से हमलावर भीड़ ने हमला किया, बीजेपी के झंडा लगाया, वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। इटाहर विजेता मुशफार हुसैन के पर कार से हमला किया गया, उनके शीशे को तोड़ दिया गया, उनको चोट तक आई है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने इन घटनाओं के लिए बीजेपी पर सीधा
निशाना साधा है। टीएमसी ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी का परिवर्तन निर्दोषों का खून से लिखा जा रहा है। पार्टी ने इसे मध्ययुगीन बर्बरता बताया है और कहा है कि पूरे हिंसा, जी हाँ, पूरे बंगाल को हिंसा की आग में झोंक दी गई है। टीएमसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता संभालते ही बीजेपी की हरमाद वाहिनी यानी कि हिंसक गुंडों ने रैम्पेज शुरू कर दिया है। टीएमसी ने कहा है कि कल शुभेंदु अधिकारी ने खुलेआम धमकी दिया है कि तृणमूल कांग्रेस को 24 घंटे में खत्म कर दिया जाएगा। आज ठीक वही सब कुछ पश्चिम बंगाल के अंदर दिखाई और सुनाई दे रहा है। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है कि भाजपा के झंडे लगाए गए गुंडे घर घर जाकर नॉनवेज शॉप और बिरयानी वाले दुकान को धमकी दे रहे हैं कि दुकान बंद कर दो, नाम मिटा दो। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर रोका गया तो वो खाने पीने पर भी पाबंदी लगाने की, जी हाँ, अगर नहीं रोका गया तो वो खाने पीने की पाबंदी पर भी, जी हाँ, पाबंदियां लगाएंगे और वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। कई वीडियो टीएमसी ने तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से शेयर किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप ये वीडियो देखिए कि क्या और किस तरीके की बातें कही जा रही है। नाम হচ্ছে আফরিন বিরিয়ানি, পাশে মন্দির, পাশে মন্দির, ঠিক পাশেই আমাদের মা কালীর মন্দির। टीएमसी ने आगे ये भी कहा है कि ये बंगाल का परिवर्तन नहीं बल्कि बंगाल में इस तरीके का हिंसा, धमकी और सांप्रदायिक गुंडागर्दी के लिए वोट जो है वो नहीं दिया गया था, जहां पर हम अपनी थाली, अपनी रसोई और अपनी आज़ादी की रक्षा करेंगे। जिस तरीके की यहाँ पर हिंसात्मक घटनाएं हो रही है, इसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिया जाएगा। टीएमसी का आरोप है कि अमित शाह द्वारा भेजी गई हजारों केंद्रीय बलों की तैनातगी के बावजूद ये सब कुछ खुलेआम तौर पर बंगाल के अंदर हो रहा है और अमित शाह चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। आगे आपको बता दूं दोस्तों, ये हिंसा तब हो रही है जब बंगाल चुनाव में बीजेपी ने भारी जीत हासिल की है। बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर 207 सीट हासिल करते हुए नजर आई है और अपनी सरकार बनाने का कुछ ही दिनों में दावा भी करेगी, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर ही सिमट गई है। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से अपनी सीट हार गई हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी हजम नहीं हो रहा है। टीएमसी के 35 मंत्रियों में से 22 मंत्रियों के हारे जाने की खबर है। शिक्षा, आवास, उद्योग, परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री इस बार चुनाव में हार गए हैं। ये बंगाल में भाजपा की पहली सरकार होगी। टीएमसी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के जमींदारों और उनके एजेंटों को याद रखना चाहिए कि बंगाल आतंक के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। हम हर हमले को याद रखेंगे। अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर है, लेकिन टीएमसी का आरोप है कि हिंसा थमने का नाम जो है वो नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अब उस हिंसा का जवाब वो जो है पूरी तरीके से भाजपा को मुंह तोड़ दिया जाएगा। जिस तरीके की आग और हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है वो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए सही नहीं है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल जीतने का दावा लगातार भाजपा कर रही थी और जीत भी गई है, लेकिन जीत ऐसा कि बंगाल की हालत बद से बदतर हो रही है। क्या इस दिन के लिए भाजपा को जीत चाहिए था, बंगाल की कुर्सी चाहिए था, जहां पर लोगों की जान, लोगों के खून से हाथ रंग जाए? क्योंकि यहाँ पर भाजपा और टीएमसी के बीच की लड़ाइयों में लोगों की जान जा रही है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।